दोस्तों, व्यूह रचने का मतलब है सैनिकों का एक ऐसा घेरा बनाना जिसे तोड़ना मुश्किल हो या जिसमें अगर दुश्मन फंस जाए तो निकल ही ना पाए। महाभारत के युद्ध में जिस चक्रव्यूह की रचना हुई थी उसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, क्योंकि ये व्यूह ऐसा था जिसे अर्जुन के अलावा कोई भेद नहीं सकता था। अभिमन्यु के कारण युद्ध की रणनीतियों में चक्रव्यूह सबसे अधिक चर्चा में रहा, लेकिन महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से ऐसे कई तरह के व्यूह की रचना की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस युद्ध में 11 व्यूह रचे गए थे। तो ये व्यूह किस प्रकार के थे, इनकी क्या खासियत थी, चलिए आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। पहला है गरुड़ व्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह में सैनिकों को गरुड़ पक्षी की आकृति में खड़ा किया जाता था, जिससे विपक्षी सेना के सामने उनकी ताकत दिखती थी। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। दूसरा है मकर व्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह का आकार मकर अर्थात कछुआ की तरह होता था। असल में प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी हुआ करता था, जिसका सिर मगरमच्छ की तरह होता था, लेकिन उसके सिर पर बकरी की तरह सींग होते थे। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। अगला है अर्धचंद्राकार व्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह को अर्धचंद्र कहा जाता था। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से तीसरे दिन की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल रहा। अगला है चक्रव्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह को आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र की तरह दिखाई देता है। इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर का नहीं, और यही कारण था कि अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में घुस तो गए थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरुद्रोण ने की थी। अगला है और्मी व्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती थी। इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। और्मी व्यूह की रचना कर कौरवों की सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। अगला है चक्र सकट व्यूह। फ्रेंड्स, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र सकट व्यूह रचा था, मगर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। अगला है वज्र व्यूह। फ्रेंड्स, इस व्यूह में इंद्रदेव के वज्र जैसे अस्त्रों का उपयोग होता है। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन ने युद्ध के 7वें दिन की थी। अगला है श्रृंगात व्यूह। फ्रेंड्स, ये व्यूह भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यूह भी कहा जाता है। अगला है मंडलाकार। फ्रेंड्स, यह व्यूह गोलाकार या चक्राकार होता था। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने रचा था। अगला है कछुआ व्यूह। फ्रेंड्स, इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। इस व्यूह को युद्ध के 8वें दिन कौरवों द्वारा बनाई गई थी। और अंतिम है क्रौंच व्यूह। फ्रेंड्स, क्रौंच सारस की एक प्रजाति है, इसलिए इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के 6ठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यूह की रचना की थी। तो दोस्तों, यह थे महाभारत में रचे गए 11 व्यूह, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।